सुंदर मथुरा चले। अब क्रूर जी ने जाकर सूचना दे दी कि हमने आपका काम कर दिया, कृष्ण और बलराम को लेकर आ गए। अब ग्वाल वालों के साथ सब कृष्ण जी चले, धोबी घाट पे पहुंचे। कृष्ण जी कहने लगे मामा जी राम राम। धोबी उधर से आया, काय को मुंह धोबे आपे ना आए, और राम राम मुकुट होके जो एक धोबी मारने के लिए दौड़ा। जो काम कल महाराज कंस को करना है मैं आज ही कर दूंगा, डंडा लेकर मारने दौड़ा। ग्वाल वाल कहने लगे जे कन्हैया तेने गलती करी का रे, तेने तो राम राम कही ना, ये मारण का है। जैसे तेने पूतना को मारे आपको भी उद्धार कर दे, ऐसा धोबी डंडा लेकर मारने आया। भगवान एक चाटा मारा कि धोबी चट्टा पट पर गया। पूरे धोबी भागा भाग, अरे भागो, पूतना मारे वाले है, सकटासुर मारे वाले है, बकासुर मारे, पूरे भाग। राजा महाराजा के कपड़े धोने वाले धोबी सखाने का लब पहनो, कन्हैया ने कहा पहनो। अब सबका छोटे छोटे कपड़ा पड़ गए बड़े बड़े। एक दर्जी था, भगवान का भगत था, एक दर्जी क्या गए बढ़िया नाप के कपड़ा सिल लिए। अब कपड़ा अच्छे अच्छे हो गए। तिलक की कमी, एक त्रिवक्रा थी, उनका नाम वास्तव में था सैरंद्री। लोग उनका नाम नहीं लेते थे, कमर टेढ़ी थी ना। अगर कोई नाम अच्छा हो, घर में ध्यान से सुनना, बच्चे लोग भी अगर कुबड़े हो गए तो ए कुबड़ी, ए लंगड़ी, ऐसे लोग बोलते हैं ना, बोलते कि नहीं? इसलिए ध्यान से सुनना, ऐसा कभी नहीं बोलना। भगवान की बड़ी कृपा होती है। तो कुब्जा कहते थे उसको। त्रिवक्रा का 3 जगह से कमर टेढ़ी थी, दिखने में अच्छी नहीं थी, नाम भी अच्छा कोई लेता ही नहीं था, सैरंद्री नाम था उनका, लेकिन काम था अच्छा। वो चंदन घिस करके महाराज कंस को देती थी, और त्रिवक्रा के हाथ का घिसा हुआ चंदन महाराज कंस लगाते थे। कृष्ण जी पहुंच गए और कहा मैया ये चंदन हमारे माथे में आ जाए तो कितना अच्छा होगा हो। मैया ने कहा धन्य हो गई, मैं तो आज अपने हाथों से कन्हैया को चंदन लगाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। और भगवान को चंदन लगाया है। भगवान ने सोचा किसने मेरे को चंदन लगाई है, क्यों ने इसके ऊपर कृपा करो। भगवान ने सीधा हाथ लगाया, एक रखा पैर पे पैर और दूसरा पकड़ा हाथ, सीधा कर दिया। भगवान की जय हो। भगवान जिसके ऊपर कृपा करे अथाह कृपा के सागर है भगवान, तुम करुणा के सागर। आगे चले। अब पहुंच गए मेला में। कुबुलिया पीढ़ी नाम का हाथी था, भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया है। कंस के पास समाचार मिल गया कि भगवान काहे को बुलाए हो, मारने बुलाए हो कि मरने बुलाए कि मारने बुलाए हो। बोले तुम्हारा तो हाथी भी मर गया, और जो भगवान शंकर जी का दिया हुआ धनुष था ना, और धनुष भी टूट गया। कंस को याद आ गई, जो धनुष को तोड़ेगा वो छोड़ने वाला नहीं। यही देवकी का 8वां काल है। और महाराज धनुष यज्ञ के साथ कुश्ती में पहुंचे, वहां पर जहां पर सैनिक लोग कहते आप चिंता क्यों करते हो, हम लोगों ने बहुत रंगभूमि सजाई है, कृष्ण और बलराम को बुलवाएंगे और वहां पर हम मार देंगे। कुश्ती होने लगी। कृष्ण ने चाणूर से और बलदेव ने मुष्टिक से भिड़ गए। काफी समय के बाद मल्ल युद्ध हुआ, और मल्ल युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर का उद्धार किया और बलराम जी ने मुष्टिक जी का उद्धार कर दिया। वो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बड़े बड़े मल्ल पहलवान लोग जो है वो धरायासी हो गए। तो बड़े बड़े पहलवान जब धरायासी हो गए तब बच गया अब महाराज कंस। भगवान कृष्ण पहुंचे, राज सिंहासन पर से खींच करके केस पकड़ करके महाराज कंस को लेकर आए, और केस पकड़ करके भरी सभाओं में कृष्ण जी कहने लगे मामा जी अब तुम्हारी लीला पूर्ण हो गई, अब हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। अरे बचाओ बचाओ। बोले कोई बचाने वाला है नहीं, अब तुम आखिरी नंबर के हो, अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे कन्हैया छोड़। मामा जी सताने में आनंद आता है, जो दूसरों को सताते हैं मैं उन्हें सताता हूं, जो अनाथों को रुलाते हैं मैं उन्हें रुलाने के लिए आया हूं, जो दीनहीनों को रुलाते हैं मैं काल हूं। आज पीड़ा हो रही है, जैसा तुमने बोया है वही फल
ना मैं किसी को सुख देता हूँ न दुख देता हूँ। आपने जैसा बोया है वैसा पाया है। करनी करे तो क्यों डरे, डर डर के पछताए। करनी करे तो क्यों डरे, डर डर के पछताए। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से पाए। जैसा तुमने किया है वैसा ही फल है। मैं तुम्हारा काल हूं, मैं तुम्हें मारूंगा। कन्हैया छोड़, याद करो मामा जी वो दिन जिस दिन तुमने मेरी माँ के केस पकड़े थे। मेरी माँ चिल्लाती रही भैया छोड़, छिपती रही भैया छोड़। तुमको इतनी सी भी दया नहीं आई। मामा जी संसार का नियम है, जो जन्मा है उसे मरना है, जिसका मरण है उसे जन्म लेना है। तुम भूल गए, क्योंकि जन्म में आखिरी शब्द म लगा हुआ है, जन्म में मृत्यु। लेकिन भूल गए, अब तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है। भगवान कृष्ण कैसे दिख रहे हैं? जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिन देखी। जिसने जैसा दर्शन किया, किसी को बाल रूप दिख रहा है, किसी को विराट रूप दिख रहा है, किसी को महाकाल दिख रहा है ना, जो जिस भाव से देख रहे वैसे दिख रहा है। और देखते देखते भगवान श्याम सुंदर ने कृष्ण ने कंस का उद्धार कर दिया। भगवान की पुष्पों की वर्षा करी है, चारों तरफ आनंद ही आनंद आ गया। इतना बड़ा कंस मर गया, तुम जय बोलने में कंजूसी कर रहे हो। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। मर गया कंस। तब से मंडई करते हैं, ये मेला मनाते हैं ना, मेला तब से मेला मनाते हैं। मेला का मतलब होता है मंडई। मंडई म मतलब मटक चटक, द माने ढक्कल डुक्कल और ई माने इधर उधर, मंडई। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। हो गया, कंस मर गया। अब नंद बाबा ने कहा चल रे कन्हैया, हो गई तेरी लीला, चल। नंद बाबा ने कहा चल रे कन्हैया। सकवा ने कहा चलो कन्हैया चले। बोले तुम जाओ, तुम जाओ। कितनी बड़ी बात कही हो, जो एक पल भी बाबा के बिना न रहा हो, बाबा को कभी ऐसा शब्द ना कहा हो तुम जाओ। पहली बार कहा, कितना दुख हुआ होगा, लगा मजाक नटखट है, नटखट है, कहा होगा। बोले बाबा तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगा। बहुत बड़ा करुण है। नंद बाबा चलने लगे। सखाने का चोरे कन्हैया चले, हो गई लीला। कन्हैया ने कह दिया कठोर दिल करके तुम जाओ। जो सखाओं के बिना कभी श्याम सुंदर न रहे हो, उनको कहा कि तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगा, जाओ। बड़ा कठोर दिल करके नंद बाबा गए। जाने आने में इतना समय लगता है, जितना समय आने में लगा ना, उससे कई गुना ज्यादा समय उनको जाने में लगा। मनुष्य जब चिंता में चलता है तो रास्ता नहीं कटती है ना। और नंद बाबा चले गए और ग्वाल वाल भी चले गए। वहां का भी करुण है कथा। चले आगे, मैया देवकी ने तो वहां का राज सिंहासन श्याम सुंदर ने महाराज उग्रसेन को बुलवाया और मथुरा के राजा उग्रसेन महाराज को बना दिए। राजगद्दी मिल गई उग्रसेन महाराज को। नंद बाबा ग्वालवाल चले गए वृंदावन को। कृष्ण जी रहे अब अपने माता पिता के पास, वसुदेव और देवकी के पास। 11 वर्ष 56 दिन बराबर पहुंचे मेरे श्याम सुंदर। 11 वर्ष 56 दिन में माता देवकी ने अपने बालक का दर्शन किया है। एक एक दिन को गिना है माता देवकी ने। पहले दिन ही पहली बार श्रृंगार कराया। अब पहली बार भोजन कराने के लिए जा रही है। पहली बार भोजन कराने के लिए माता देवकी जा रही है। देवकी ने क्या देखा? श्याम सुंदर याद कर रहे हैं, एक एक बाल लीला को याद कर रहे हैं। वृंदावन की माता घबरा गई। ऐसा क्या हो गया भाई? मेरे कन्हैया क्या खाता है क्या नहीं, मुझे क्या मालूम, क्या नियम है नहीं मालूम। लेकिन लौट कर आई तो एक ज्ञानचंद मिल गए। ज्ञानचंद का नाम है उद्धव महाराज। कभी कभी क्या होता है, कोरा ज्ञान ये पढ़ लिखने से भी नहीं होता है। कहते हैं ना, कहावत है ना, पोती पढ़ पढ़ जगमुहा पंडित भयान को, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। चौपड़ी को पढ़ने से पंडित नहीं होता है। चौपड़ी को खोपड़ी में उतार करके कुछ ना कुछ आचरण में होना चाहिए, कुछ ना कुछ आचरण में होना चाहिए। नहीं तो मराठी में कहावत है महाराज जी, लोका सांगे ज्ञान आपन कुरडे, समझ गया ना?
हाँ, तो ज्ञानचंद है। ज्ञानचंद मतलब ध्यान से सुनना, कैसे ज्ञानचंद है? जैसे आप घर में 50 लोग हो और घर में लाइट चली गई और सब लोग बोलते हैं अरे दिया लगाओ दिया लगाओ दिया लगाओ, 50 लोग बोलते हैं दिया लगाओ दिया लगाओ, लगा ऐसे ज्ञानचंद है। लेकिन वहां से एक आधा कलवर खड़ी हो जाए और दीपक लगा दे तो समझ लेना अंधकार दूर हो सकता है। वहां आ गए उद्धव जी महाराज। उद्धव जी महाराज का ऐसा कोई प्रेम करता है क्या? उद्धव जी महाराज ने केवल पढ़ा था कड़ा, समझ रहे ना? पढ़ना एक बात अलग है, जीवन में उतारना बात अलग है। उद्धव जी महाराज चले गए वहां पर, कृष्ण जी की बात सुन करके उद्धव जी का लगा ऐसा कोई प्रेम करता है? बोला तुम्हारे जैसा प्रेमी कोई हो ही नहीं सकता, और जितना तुम प्रेम करते हो ना, गोपियां तो अच्छी खा पी रही होगी, अपने कार्य में व्यस्त होगी। बोले ऐसा कोई प्रेमी हो ही नहीं सकता। लेकिन जिसने प्रेम किया है वही जाने, जब प्रेम टूटता है, प्रेम बिछड़ता है तो पीड़ा क्या होती है वही जानता है जिसने प्रेम किया है। ये तो हे भगवान कृष्ण कह रहे हो, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, भगवान की। अब जिसने प्रेम किया है वो जाने कि प्रेम क्या होता है, और जिसके साथ प्रेम जिसने किया सच्चा प्रेम, बनावटी नहीं, दिखावटी नहीं। और बनावटी प्रेम में सच्चाई प्रेम में स्वार्थ होता मैं तो प्रेम मुझसे करो, मैं तुमसे करूं, और फिर अगर एक आध बार मान के चलो अगर कार्य पूर्ण न हुआ तो मान के चलो विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। ये स्वार्थी प्रेम होता है। ये निस्वार्थ निश्चय प्रेम प्रतीतते, निश्चय प्रेम। आगे इसमें एक सुंदर कथा आती है। प्रेम किया राधा से तो रुक्मिणी, प्रेम किया राधा से तो रुक्मिणी से विवाह क्यों? विवाह की तैयारी हो रही है। लोग कहते हैं कि प्रेम किया राधा से तो रुक्मिणी से विवाह क्यों? तो राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। मैंने राधा जी के जन्म की कथा आप लोगों को सुनाई है कि कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है, और कैसे ही राधा कृष्ण बनकर आई मैंने आप लोगों को सुनाया है। एक शादी में एक ही दूल्हा रहता है, दो दूल्हे नहीं हो सकते, चाहे कृष्ण रहे चाहे राधा रहे। एक ज्योति के एक ज्योति नीचे है, तस्मात् ज्योतिर्भवे द्वेधा श्री राधा माधव रूपकम। एक ही ज्योति नीचे से ऊपर की ओर दो रूपों वाली परिणित हो
हम राधा और माधव कहते हैं, राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। बोले राधा माधव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में उपदेश करते हैं। महाराज कंस की पत्नी है अस्ति और प्राप्ति। अस्ति प्राप्ति च कंसस्य महिषो भरत ऋषभा मृते भरतरे दुःखार्ते यतोस्मनं पितृगृहा। महाराज कंस की दो पत्नी अस्ति और प्राप्ति। अस्ति माने है, प्राप्ति माने होगा। और इन्होंने जाकर के जरासंध के पास जाकर के शिकायत कर दी, अपने पिताजी के पास जाकर के शिकायत कर दी। और जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 17 बार मथुरा पर चढ़ाई करी है, लेकिन 17 बार ही पराजित हुआ है। कितने बार? लेकिन एक बार बताया गया कि आप ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ कराओ, क्योंकि ब्राह्मण की वशीभूत जो है ना मंत्र है, और मंत्र के वशीभूत देवता है। यदि ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण करते, वेदों का पाठ करते, तो भगवान प्रसन्न होते। तो ब्राह्मणों के द्वारा उन्होंने यज्ञ करवाया, ब्राह्मणों को जाप दिया। सब क्षेत्रीय ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और कहा कि आप कौन सा मंत्र का जाप करते मेरे को नहीं मालूम, लेकिन इस बार मेरी विजय होना चाहिए, और विजय नहीं हुई तो तुम्हें सूली पर लटका दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। कैसा भैया? कंस के जमाने के जो लगते हो आज हमको मालूम, बना दो अच्छे से। कृष्ण के जमाने के बन जाओ थोड़ा सा, आज के दिन और कल के परसों के दिन तो राधे राधे। क्या कहें? सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा किया, ब्राह्मणों को जाप दिया। कौन सा मंत्र बोल रहे मुझे नहीं मालूम, जीत मेरी होना चाहिए। ब्राह्मणों ने अपनी माला ले लिए भैया और लगे जाप करने के लिए। क्या सा जाप करने लगे जानते हो? भूल गए, गायत्री मंत्र का जाप भूल गए। आज तो बड़ी विचित्र घटना हो गई है ना, जाप करते करते राधे राधे। कौन सा जाप करना है, कौन सा मंत्र बोलना है, भूल गए। एक ही मंत्र याद आ रहा है कि कृष्ण हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। यदि आपने हमारी रक्षा नहीं करी और इस बार आप पराजित नहीं हुए तो महाराज जरासंध हमें मार देगा। जरासंध एक कालयवन नाम का राक्षस आया, प्रभु ने उसे हरा दिया। तो 18वीं बार जरासंध ने पंडितों से पूजन करवाया और कहा जरासंध ने कि मैं युद्ध करने जा रहा हूं, मेरी विजय श्री मुझे प्राप्त होना चाहिए, यदि नहीं हुई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जरासंध युद्ध करने के लिए चल दिया है। भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने देखा, बलराम जी से कहा भैया नाना जी तो फिर से आ गए। तो बलराम जी ने कहा जैसी 17 बार वैसे 18वीं बार परास्त कर देंगे। बोले ना ना ना, इस बार तो सभी ब्राह्मणों की जान जो है दांव पे लगी है। लीला हे कन्हैया, तेरी लीला समझ में नहीं आती, क्या करना चाहिए तू ही बता। कृष्ण ने कहा कि भागे, युद्ध छोड़ करके भाग चले। तो बलराम जी ने कहा लोग क्या कहेंगे? बलराम जी ने कहा लोग क्या कहेंगे? कृष्ण जी ने कहा तो किसने हमको छोड़ा है? लोग क्या कहेंगे? अरे क्या नहीं कहते हमको, लोग कहते माखन चोर, कोई कहते चीर चोर, कोई कहता है चीट चोर। लोगों ने किसको छोड़ा है? अरे लोगों को कहते कहते देखा जाए तो हम कोई काम कर सकते हैं? अरे जानते हो एक बर्तन पर ढक्कन डाल सकते हैं, लेकिन मुंह पे किसी का तो ढक्कन है क्या? लोग क्या क्या नहीं कहते। लोगों को कहने दो, अपना काम है करना। और चलो कहे कि हम भाग चले। और भगवान एक पर्वत पर चढ़ गए।
जरासंध ने चारों ओर आग लगा दी। प्रभु ने छलांग समुद्र किनारे चले गए और देवताओं के प्रधान शिल्पी विश्वकर्मा ने रात भर में जल के अंदर रह करके द्वारिकापुरी का निर्माण किया है। और सोने की द्वारिका बहुत सुंदर है। सोते हुए यदुवंशियों को कृष्ण ने द्वारिका में बुला लिया और सब सोते हुए यदुवंशी द्वारिका में चले गए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। से लड़ने के लिए आया, भगवान रण छोड़ करके भाग गए। भगवान का एक नाम पड़ गया, रण छोड़ राय। बोले रण छोड़ राय भगवान की जय हो। बलराम जी का विवाह रेवत नाम के राजा की पुत्री रेवती के साथ भगवान बलराम जी का विवाह संपन्न हो गया। भैया बड़े भाई की शादी हो गई, माने छोटे भाई का रास्ता, बड़े भाई की शादी मतलब छोटे भाई का रास्ता साफ। आइए भैया विवाह के उत्सव की तैयारी करें। अब भगवान बन गए द्वारिकाधीश। कौन बन गए? बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। आइए चलते हैं कौंडन्यपुर, विदर्भ की पावन नगरी, अपने महाराष्ट्र में ही है भगवान जी की ससुराल। और अभी मैं कुछ दिन पहले कौंडन्यपुर से आया हूँ। बड़ा सुंदर अद्भुत अलौकिक दर्शन हुआ। वहाँ के महंत जी से मिलकर के बड़ी खुशी हुई और उनसे हमने निवेदन किया कि हर जगह तो हमने कथा करने का प्रयास किया, क्या हमें सेवा मिल सकती है कौंडन्यपुर में कथा करने का? उन्होंने कहा बिल्कुल गुरुजी आप आइए और आप कौंडन्यपुर में एक बार कथा करके जाइए। वैसे तो कथा होती रहती है, लेकिन उन्होंने भी हमसे कहा कि बिल्कुल आपका स्वागत है, जब चाहे तब आप यहाँ पर आकर के कथा करा सकते हैं। तो हमने एक उनको वचन दिया है, एक कार्तिक का महीना होगा उस समय हम आवेंगे और उस समय वहाँ की व्यवस्था वगैरह दे करके जो चलना चाहे अपना रिजर्वेशन, अपना टिकट, अपना नाम, कम से कम अपना नाम दे देना और फिर कौंडन्यपुर में जाकर के यही कथा श्रवण कराएंगे। अभी कौंडन्यपुर हमारे लिए तिरोड़ा में ही आ गया, यही भाव है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये कौंडन्यपुर था। कौंडन्यपुर के राजा है भीष्मक और राजा भीष्मक के 5 पुत्र है। राजा अस्मिदं भीष्मको नाम विदर्भाधिपति महान। लोग विदर्भ चिल्लाते हैं ना, ये विदर्भ शब्द श्रीमद् भागवत में लिखा है। हाँ, विदर्भ भागवत में लिखा है। विदर्भ के राजा है महाराज भीष्म और राजा भीष्म के 5 पुत्र हैं। रुक्मी, रुक्मन, रुक्मागज, रुक्मपाल। 5 बेटे हैं, फिर भी मन में चिंता है छठवा होने की नहीं। परमात्मा एक बेटी हो जाए। बेटी के बिना घर बड़ा सूना लगता है। जिस घर के आंगन में बेटी नहीं वह घर बड़ा सूना लगता है। बेटियों की याद हमें 3 समय आती है। जिस घर में बेटी न हो घर बड़ा सूना लगता है। बेटियों की याद हमें 3 समय आती है। पहली याद आती है बेटियों की, जब हम कथा करते हैं तब अग्नि लाने के लिए बेटी की याद आती है। दूसरी याद हमको बेटी की आती है रक्षाबंधन के दिन, बहन की याद आती है। बहन नहीं है तो हाथ की कलाई सोनी। और तीसरी बेटी की याद आती है कब? बेटा बहू लाख सेवा करें, लाख सेवा करें। यहाँ तक कि भोजन की रसोई बनी हुई थाली ला करके पिता के पास ला कर दें। लेकिन कभी कभी जीवन में यदि दुख आ जावे, उस दिन माता पिता को लगता है कि परमात्मा मेरे जीवन में इतना सब कुछ दिया, एक बेटी यदि मेरे जीवन में दे दे तो कितना अच्छा होगा।
लोग भेद करते हैं बेटियों में। जीवन में जब दुख आ जावे तब याद आता है कि मेरे काश परमात्मा एक बेटी होती तो मेरे आंगन में खुशियों की सौगात होती। एक कथा याद आती है वैसे बेटियों के विषय में। कई लोग आज जितने पैसे वाले हैं ना, जितने पैसे वाले लोग हैं उतने लोग, क्या कहूं मैं इस व्यासपीठ से, क्योंकि ये पैसे वाले लोग ही गर्भ का परीक्षण करवाते हैं। साधारण व्यक्ति तो नहीं करा सकते, डॉक्टर की बड़ी बड़ी फीस कौन दे सकता है? पैसे वाला। और गर्भ परीक्षण करके पता चलता कि बेटी है तो बेटी को मार देते हैं गर्भ में। लेकिन गर्भ में आई हुई बेटी एक सपना सजाती है, माता के गर्भ में एक सपना सजाती है कि मेरा सुंदर सा जन्म होगा, मेरी एक सुंदर सी माँ होगी, मेरा सुंदर सा एक भाई होगा, मेरा सुंदर सा एक संसार होगा, मेरा एक सुंदर सा परिवार होगा। लेकिन संसारी लोग उस फूल जैसी कोमल सी गर्भ में आई हुई बालिका को ही गर्भ में मार डालते हैं। वे बाप पातकी होते हैं। वो गर्भ में आई हुई बालिका एक स्वप्न सजाती है और बेटियों की याद हमें दुख के समय आती है। तो आइए, आजकल का समय ऐसा भी है कि आज का समय हम लोग कहते हैं कि बेटियां बच रही हैं, लेकिन आज भी ऐसे कई लोग हैं कि बेटी और बेटे में बड़ा अंतर करते हैं। एक बात कहूं, जिस घर में बेटी है समझ लेना वह घर में बड़ा आनंद ही आनंद है। अब कहेंगे गुरुजी हमारे घर बेटी है तो क्या करें? तो भागवत जी नहीं बताएगी आपको बेटी होने का उपाय, और मैं नहीं बताऊंगा आपको बेटी होने का मंत्र, लेकिन एक मंत्र जरूर दूंगा। जिस समय आप अपने बेटे की शादी करोगे ना, जिस समय आप अपने बेटे की शादी करोगे ना, उस समय जो आएगी बेटे की पत्नी, उस समय उसको बहू मत समझना, उसको समझना परमात्मा मेरा बेटा है, मुझे परमात्मा ने एक कमी रख दिया था बेटी के रूप में। आज परमात्मा वो कमी को तुमने आज पूर्ण कर दिया है। और विवाह के समय जब लड़की का जो पिताजी हो उसके पास जाकर कहना कि आज तुमने हमारी कमी को पूर्ण कर दिया। परमात्मा ने एक कमी हमारे जीवन में कम रख दी थी, हमें बेटी नहीं दी, आज आपने बेटी दे करके हमारी जीवन की अधूरी को आपने पूर्ण कर दिया है। और वही बेटी जो माँ की कोख से स्वप्न सजाती है, वही बेटी आज गर्व से अपनी माँ से कह रही है, सुनो, कोख से बोल रही माँ कर दे मुझ पे तो उपकार, बेटी कोख से बोल रही माँ मुझ पे तो कर दे उपकार। और क्या बोलती है बेटी? मत मार मुझे तू जीवन से मुझको भी
राखी कैसे बंधवाओगी। नहीं जानती मैं इस दुनिया को, मैं जाना बस माता तुझको। नहीं जानती मैं इस दुनिया को, मैं जाना बस माता तुझको। मैं जानती हूँ उन्हें कन्यादान का अवसर प्राप्त होता है, कम से कम देने का अवसर तो प्राप्त होता है। और राजा भीष्मक के यहाँ कमल के समान सुंदर मुखवा सुंदर भीष्मक महाराज ने कन्या का दर्शन करके बड़ा आनंद पाया है, बड़ा उत्सव, बड़ा ब्राह्मणों को दान कराया है। के सामने कह दिया, कृष्ण जी की कथा सुनकर के रुक्मणी जी को प्रेम हो गया। कृष्ण को रुक्मणी ने देखा नहीं है। नारद जी की कथा सुनते ही को पति के रूप में पाने के लिए व्रत कर। स्वयंवर तो एक आडंबर होगा, लेकिन माला तुमको शिशुपाल के गले में डालना होगा। रुक्मणी जी
के मन में बड़ा विचार आया, मैं प्रेम करती हूँ कृष्ण से और अच्छे अच्छे भाभियों की अच्छी अच्छी नंदों, अगर भाभी से अच्छा काम लेना है ना, भाभी से अच्छे कपड़े पहनने चाहिए ना, तो भाभी की सेवा कर लो, भाभी के आगे आगे आकर के सेवा कर लो, तो भाभी के तुमको गहने भी मिलेंगे और कपड़े भी मिलेंगे। और आपने भाभी से चोरी करी, भाभी की सामग्री चोरी करी, तुमको भाभी कुछ देने वाली नहीं है। ध्यान से सुनो। और हुआ ये कि रुक्मणी जी भाभी के पास गई और भाभियों से कहा, तुम तो जानती हो कि मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, जल्दी द्वारिकाधीश को पता दीजिए। पहुंच गए द्वारिकाधीश ने पत्र पढ़ा, ओहो कौंडन्यपुर चलने की तैयारी। और माँ रुक्मणी जी कात्यायनी देवी का पूजन करने जा रही है। माँ कात्यायनी का पूजन करेंगे जब हम वहाँ आना और हमें हरण करके ले जाना। ये चिट्ठी में लिखा था, थोड़ा सा मैंने पढ़ लिया था इसलिए आप लोगों को बता दिया हूँ। अब आप किसी को बताना मत, और विशेषकर रुक्मिणी के भाई को बताना मत, नहीं तो पता चल जाएगा। और माँ कात्यायनी, ए सखियों देखना, ओ भैया लोग, रुक्मिणी के भैया लोग देखना, वो काले कलुटे को आने मत देना है। करके आज देवी पूजन करें। बोले कात्यायनी मैया की कोई अर्जी करे, कोई विनती करे, कोई पूजा, कोई पार न पाया तेरा भवानी मोरी जगदम्बा। कोई अर्जी करे, कोई विनती करे, कोई पूजा, कोई पार न पाया तेरा भवानी मोरी जगदम्बा। भवानी मोरी जगदम्बा। तालियों के साथ पत्र पहुंच गया है द्वारिकाधीश के पास। द्वारिकाधीश ने रथ बजाया है और कात्यायनी देवी का भोजन के लिए भैया आई है। बोले कात्यायनी मैया की ताली से आओगे साथ, सभी लोग ताली से बजाएं। तेरे दरस को रुक्मणी जी आई, तेरे दरस को रुक्मणी जी आई, तेरे दरस को रुक्मणी जी आई, तेरे दरस मोरी जगदम्बा। भवानी मोरी जगदम्बा। कोई अर्जी करे, कोई विनती करे, कोई पूजा, कोई पार न पाया तेरा कहाँ है भैया? भागे। तालियों के साथ बड़े ढंग से।
नहीं चाहिए, सास ससुर तो होना ही नहीं चाहिए। इनकी तो दो बाप और दो सासें हैं। हाँ चलेगा। ईमानदारी की शादी करो ना, परिवार के बीच करो। बहुत सारे झगड़े होते हैं, तुम तो खाकर कर रही हो, कैसा होगा? झगड़ा होगा तो किसको बुलाओगी? चलेगा, करा दे शादी। ठीक है, मियां बीवी राजी तो तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितम् कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि शुभमंगला सर्वदा। दूसरा अस्ति स्वस्तरुणा प्रविभवा कल्पा प्रसूनाकृतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी स्वस्थ स्वस्थ निवर्धने विविलसा न्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः शुभमंगला सावधान। श्री परमानंदनं माधवं केशवं तिलकं ललितं मुकुन्द्रणं शालिग्रामं तुलसीनाथं सीतासमान श्रीरामचन्द्रं मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वजा मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायस्तनः हरे यस्तिलकं रामचन्द्रं यस्तिलकं युधिष्ठिरा यस्तिलकं परशुरामं परकन्यातिराजीभव शुभमंगल करो विनेश नयनी देखो चिंता करी कन्या सपनावरानुपवरा कौना दिना देवी दे कवितार कृष्ण नवरा चाची चमार मने रोकमा पुत्र वडील जाति पुतनी मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि कोया सदा मंगल सुमंगल सावधान।
बुद्धि प्रवेश कैलासी शंकर जहाँ सब देवन के देव रुक्मणी के बड़े भाग है करो कृष्ण जी की सेव बिरडी पार बुचा से पंडित लियो बुलाए श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत दियो विवाह कराए आकाशी मंडप बने हीरा लगो अमोल सुंदर मिला देसी जना उस राजा की पोल विप्र देख को बनते हैं पूजा करत गणेश कन्यादानम राजा भीष्मक ने दियो खोजो आप महेश मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि कुर्या सदा मंगल शुभ मंगल। सब लोग ताली सेवा के साथ जय हो। पूजा कराइए पूजा कराइए जल्दी से पूजा कराइए। तो कन्या पधारना चाहते हैं कन्यादान बारी बारी से आकर के द्वारे सभी लोग के साथ फिर पंडों को नृत्य करेंगे और प्रसाद की व्यवस्था जिनके यहाँ से प्रसाद
आई है 5 किलो का प्रसाद राधे श्याम। तुलसी चढ़ोतरी, कल सोमवार है, बहुत अच्छा दिन है, कथा का विश्राम है, पुराण की चढ़ोतरी, पुराण का संकल्प और कथा का विश्राम। 16,107 विवाह अभी भी बाकी है, ये तो पहली चीज। 16,107 विवाह के साथ 11 तारीख को सबका भंडारा प्रसाद यहाँ पर दिया जाएगा। एक बात और लोग एक संग बजाने में आगे बोले
थांब जा, 1 मिनिट थांब जा. बोले द्वारिकाधीश भगवान की पाँच रुपये का पास आंबा आ रही है जलेबी खिला दो, जलेबी खा बैठा है ना। बच्चे को मिले हमारे घर की देखो पार दिख रहा ये भी आना चाहिए हाँ आया आया. वीडियो आ रहा है। हाँ